हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है एक्सट्रैक्ट द नंबर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड दिस इज द इजी लेवल क्वेश्चन। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन एंड देन वील मूव फॉरवर्ड to the problem solution of the problem and the approach we will use to solve. So in this question we are given that a string named sentence have several words and numbers. Find the largest number among them which does not contain 9. If no such number exists, return -1. So अभी हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है जिसमें हमें क्या गिवन है, लाइक A B 200 C 30 D 19। ओके, अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें वो मैक्सिमम नंबर निकालना है। मतलब एक चीज़ तो हमने देख ली, इसमें 200 है, इसमें 30 और 19 है, तो हमें इसमें से वो नंबर रिटर्न करना है जिसमें 9 नहीं होना चाहिए एंड दैट नंबर वुड बी मैक्सिमम। मीन्स हमें क्या रिटर्न करना है, हमें 200 रिटर्न करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम इस क्वेश्चन को जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, कल वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें भी हमने 3 स्टेप्स में सॉल्व किया था। हमारा पहला काम क्या था, हमने स्ट्रिंग को ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करके हमने 4 स्ट्रिंग्स बना ली थी जिसमें हमने अपने नंबर स्टोर कर लिए थे स्ट्रिंग में। जैसे यहाँ पे अगर हम बोलें तो यहाँ पे हम ऐसे स्ट्रिंग सोच सकते हैं कि हम ऐसे स्ट्रिंग बना लेंगे 3 जिसमें हम अपने नंबर स्टोर कर लेंगे। ओके, हमने कल ऐसे किया था कुछ, तो आज भी हमारा वैसे ही हमारे 3 स्टेप्स रहेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें कन्वर्ट करने हैं एवरी नंबर इन स्ट्रिंग टू अ नंबर। हमें मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करने हैं स्ट्रिंग को, जो हमारे स्ट्रिंग में नंबर है उसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या करेगा, हमें चेक करना है इफ इट कंटेन्स 9 और नॉट, हमें ये चेक करना है। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, इफ ऑल द नंबर जो 9 नहीं कंटेन कर रहे हैं, हमें वही सारे, हम एक चेक फंक्शन बनाएंगे। इफ हमारे जो चेक में सारे नंबर्स आ गए हैं, मतलब जो हमारे वैलिड नंबर रहेंगे, उनमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, हमें वो मैक्सिमम नंबर पिक करना है। ओके, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमारा 3 स्टेप्स में रहेगा क्वेश्चन। तो पहला क्या था, हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है नंबर में। सेकंड, हमें चेक करना है डज दैट नंबर कंटेन 9 और नॉट। इफ इट कंटेन 9, हमें वो नंबर स्किप कर देना है। इफ इट डज नॉट कंटेन 9 एंड इट इज़ अ वैलिड नंबर, तो हमें वो नंबर स्टोर करना है। और द लास्ट स्टेप इज, हमने जो नंबर स्टोर किए हैं हमें उसे चेक करना है कि क्या उनमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो हमें रिटर्न कर देना है। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया, जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा, दैट इज A B 200 C 30 D एंड 19। तो इसमें से हम कौन सा नंबर रिटर्न करेंगे, दिस वन। पहला स्टेप क्या हुआ, हमने नंबर को अलग कर लिया, हमने 200 30 और 19 इनको अलग कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि वैलिड नंबर कौन से हैं। 19 इज नॉट वैलिड बिकॉज इट कंटेन्स 9। हमने 2 नंबर स्टोर किए, उन दोनों में हमने कंपेयर किया एंड 200 इज द मैक्सिमम वन, तो हम 200 रिटर्न कर देंगे। सिंपल, राइट। तो हम इसके अब इसका हम सूडो कोड देखते हैं। तो हम C++ में देख रहे हैं, इसमें पहला क्या रहेगा हमारा, हमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कुछ भी नहीं करना, हम लूप चलाएंगे। वी विल यूज़ अ लूप, हम फॉर लूप यूज़ करेंगे जिसमें हम आई लेंगे और उसमें हमने हमारा n, जो हमारा ये रहेगा स्ट्रिंग का साइज़, जो हमें स्ट्रिंग गिवन है i++, हमें उसमें इनर लूप लगाना है और हमें वही नंबर पिक करने हैं। हमारा क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है, जैसे हमने ये लिया है, हमें देखना है कि जो नंबर
1 से ग्रेटर हो, 9 से स्मॉलर हो, और वो नंबर में स्पेस ना हो। जैसे ही स्पेस आएगा हमें एक इनर लूप लगाना है और उस लूप में हम एंटर नहीं होएंगे अगर हमारा स्पेस आ जाएगा, राइट। इसे हम कोड करते हैं और फिर दोबारा से ड्राई रन करेंगे। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? स्टेप 1, हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने नंबर ले लेंगे एक हम, और उस नंबर में हमें क्या करना है? एक हम मैक्सिमम ले लेंगे। मैक्सिमम क्यों लेंगे? हमने मैक्सी इसलिए लिया है कि हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा नंबर मैक्सिमम है जब लास्ट में हम कंपेयर करेंगे जिन नंबर्स को हम स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने लेना है बूल चेक। ये हमने चेक लिया है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या वो नंबर वैलिड है या नहीं है। बूल चेक हमने लिए कि हमें पता हो कि जो हम स्टेप 2 में हम जब चेक करेंगे, लाइक हमने यहाँ देखा 230 एंड 19, तो जब हम चेक करेंगे कि क्या ये नंबर वैलिड हैं, इफ द नंबर कंटेन 9 दैट मीन्स नंबर इज नॉट वैलिड। हमें चेक करना है दीज नंबर्स आर वैलिड, तो हम उसके लिए एक ले रहे हैं बूल। ओके, देन कम्स, हमने लूप यूज करना है, दैट्स इट, इतना ही काम है हमारा। हमने एक और नंबर लेना है जिसमें हम पहले हम लूप चलाते हैं। इन नंबर्स को हम लूप के अंदर ही लेंगे। फॉर लूप I equals to 0, I less than sentence dot length, हमारी स्ट्रिंग की लेंथ i प्लस प्लस, राइट। तो ये जो बूल चेक हम लेंगे, हम इसके अंदर लेंगे लूप के अंदर, और एक और इंटीजर हम डिक्लेयर करेंगे दैट इज नम। हमने नम डिक्लेयर किया और नम हम ले लेंगे 0। अब ये वो नंबर होगा हमारा जो हम स्टोर करेंगे। जैसे हमने देखा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने देखा था हमारे एग्जांपल में 200 और 30, हमने ये दो नंबर देखे थे 200 एंड 30। हमने ये चेक करना है कि हमने कौन से नंबर स्टोर करना है, तो हमने ये उसके लिए नम लिया। ओके, तो अब हमारा काम क्या है? हमने एक लूप चलाना है जिसमें हमारे कौन से नंबर स्टोर होंगे, जिसमें 9, जिसमें हमारे जो हमारी स्ट्रिंग में से जो हम नंबर लेंगे हमें वो स्टोर करने हैं, इस लूप में हमें वो चलाने हैं, राइट। तो हम लेंगे सेंटेंस आई हमारा क्या होना चाहिए? शुड नॉट बी इक्वल टू स्पेस, क्योंकि जैसे ही स्पेस आएगा, हमने देखा जैसे ही स्पेस आया हम ये वाला लूप नहीं चलाएंगे। स्पेस आने पे हम ये वाला लूप नहीं चलाएंगे बिकॉज हमें कंटिन्यू में नंबर लेने हैं। ऐसा तो है नहीं हम पहले 2 स्टोर करेंगे, फिर 0 स्टोर करेंगे, फिर 0 स्टोर करेंगे। हमें 200 कंटिन्यू में लेना है, तो हम क्या करेंगे? जैसे ही हमारा गैप आ गया, जैसे ही हमारा स्पेस आ गया, हम ये वाला लूप नहीं चलाएंगे। हम लेंगे सेंटेंस ऑफ आई, अगर हमारा सेंटेंस ऑफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो 0 एंड ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी हम इस लूप में एंटर होंगे। सेंटेंस ऑफ आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 9। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम हमारे जो स्ट्रिंग में नंबर हैं उन्हीं का ही यूज कर रहे हैं, उसी से ही हम ये लूप चलाएंगे। और हमें बस ये चेक करना है कि हमारी स्ट्रिंग में नंबर्स कौन कौन से हैं। हम सिर्फ नंबर्स ले रहे हैं, अभी 9 है या नहीं है वो हम स्टेप 2 में चेक करेंगे। और एक हमारी कंडीशन होगी डज, एंड ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एंड आई शुड बी लेस देन सेंटेंस डॉट लेंथ। ओके, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारा रहेगा, अब हमने इस लूप को चला दिया, अब हम क्या करेंगे? हम
जो हमारा कैरेक्टर हमने लिया हुआ है, जो हमारे स्ट्रिंग में नंबर है, अब यहाँ पे हमारा होगा स्टेप सेकेंड, ये हमारा आ गया स्टेप सेकेंड, स्टेप 2। अब हमारा स्ट्रिंग में जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटेंस ऑफ आई माइनस कैरेक्टर 0, राइट। ये काम हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि इफ हमारा x इक्वल्स 9 है, अगर हमारा x 9 के इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, चेक इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब कि ये नंबर तो हमारा वैलिड है ही नहीं। ये क्या कर रहे हैं हम, ये हम स्टेप 3 चेक कर रहे हैं। ओके, ये हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 3 चेक कर रहे हैं कि हमारा वैलिड ही नहीं है नंबर। हमने जैसे ही देखा हमारे एक नंबर में x आ गया, मतलब वो नंबर वैलिड है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमारा x 9 नहीं है या हमारा 9 को छोड़ के कोई और नंबर है, फ्रॉम 0 to 8 कोई नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे हमारा जो नंबर है, नंबर को हम क्या करेंगे, नंबर वुड बी मल्टीप्लाइड विथ 10 प्लस x, मल्टीप्लाइड विथ 10 प्लस x, बस। और हमें क्या करना है, i प्लस प्लस कर देना। i प्लस प्लस कर दिया हमने, मतलब हमारा इस लूप का जो काम था वो खत्म हो गया। अब हम देखेंगे इफ हमारा जो वैलिड, मतलब हमारा जो चेक है वो फॉल्स नहीं हुआ, दैट मीन्स उस नंबर में 9 है ही नहीं। तो हमने देखा इफ हमारा चेक ट्रू ही है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हमने जो मैक्सी स्टोर किया था, मैक्सी -1 है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा मैक्सी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ क्या, मैक्सी और नम, हमने जो नंबर स्टोर किया हमारा जो उनमें मैक्सिमम होगा वो स्टोर हो जाएगा। बस हमारा इस लूप का काम हो गया कंप्लीट। अब अगर हमारा ऐसा नहीं होता, इसमें हमारे वही नंबर स्टोर होंगे, इसमें मैक्सिमम हमारा वही नंबर स्टोर रहेगा जो मैक्सिमम होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल में ड्राई रन करके दिखाऊंगी। और इस लूप से जब हम बाहर आएंगे, इस लूप से हम बाहर आ गए। अब फिर हमने क्या देखा, जब हम इस लूप से बाहर आए हैं, इफ हमारा मैक्सी इज इक्वल 0, अगर हमारा मैक्सी इज इक्वल 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, रिटर्न -1, हम -1 रिटर्न कर देंगे, एल्स रिटर्न करना है हमें मैक्सी। लेट्स चेक क्या ये लूप रन करेगा या नहीं, लेट्स चेक इट आउट, कंपाइल एंड रन। It's giving error, sentence character constant, wait, greater than equals to 0, अगर हमारा स्पेस आ गया, नॉट इक्वल्स टू स्पेस, let's see, yes, let's submit the code and check. Yes, all test cases have been run, have been passed, और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो अभी मैं आपको इसको ड्राई रन करके बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारा पहले क्या है, हमने देखा कि हमारे पास मैक्सिमम, हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें चेक करना है, हमें हमारे जो स्ट्रिंग्स हैं उनमें जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं स्ट्रिंग में, उनको हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। वो हमने कर लिया, हमारा वाइल लूप लगाया हमने क्या बोला कि हमारे जहाँ पे स्पेस आ जाएगा हम लूप में एंटर नहीं करेंगे। जो हमने फोर लूप के अंदर हमारा एक नेस्टेड लूप हमने रन किया, उसमें हम एंटर नहीं करेंगे। और इफ़ हमारा स्पेस नहीं होता और हमारा 0 से 9 के बीच में नंबर रहता है तो हम लूप में एंटर करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे उस नंबर को, उस जो हमारा स्ट्रिंग में नंबर है उसे हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे और हम स्टेप
3 हमारा आ जाता है, स्टेप 2 हमने किया, नंबर में कन्वर्ट किया, स्टेप 3 हमने चेक किया क्या वो नंबर वैलिड है। इफ़ वो नंबर वैलिड नहीं होता, हमारा 9 आ जाता है, तो हम चेक फॉल्स कर देंगे, और हमारा फॉल्स आने पे हम वैसे भी मैक्सिमम हमारा जो है मैक्सी है वो -1 रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर हमारा ये इफ़ स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, ये वाली हमारी स्टेटमेंट रन नहीं करेगी, तो हम क्या करेंगे, हमारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और हम नंबर बना, हमारा जो नंबर है, जो हमारा एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है जिसमें 9 नहीं है, हम उस नंबर को चेक करेंगे, और वो फॉल्स नहीं होता, दैट मीन्स हमारे मैक्सी में हम वो नंबर स्टोर कर लेंगे, और लास्ट में अगर हमारा मैक्सी 0 नहीं है तो हम, अगर हमारा मैक्सी 0 है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, 0 नहीं है तो हम मैक्सी रिटर्न कर देंगे। और बाय दिस कोड हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।